स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर में। द फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, जो आपको दिया गया है पहले आप उसको लिखेंगे और इसमें फिगर बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन इसका ये आपको सर्कल दिया गया है, इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे। ये आपका कॉर्ड दिया हुआ है आपको, ये आपको इस तरह से बनाना है। ओ ए बी इसको लिखेंगे आप, जो आपको दिया गया है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, एंगल ऑफ सेक्टर जो है 60 डिग्री है, वो आप लिखेंगे इसमें। जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, 15 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर है आपका, जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं 60 डिग्री। आपसे पहला पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा देखना है आपने। इज इक्वल टू, ये देखो माइनर सेगमेंट ये वो छोटा सा टुकड़ा ये, तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर आपको पता है ओ ए बी ये सारा सेक्टर है, माइनस एरिया ऑफ एन, ये कौन सी ट्राइंगल आपके पास हुई? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल? इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये देखो इधर, अगर आप ये देते हैं एंगल, ये आपको पता है कि रेडियस आपकी कितनी है, ओ ए इज इक्वल टू आपके पास ओ बी, दोनों बराबर हैं आपस में सेंटीमीटर। तो एंगल जो आपका ए है वो भी आपका बी के बराबर होगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पे फार्मूला आप लगा देंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर का θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। थीटा की जगह पे आप बोला गया है आपको 3.14, आपने थीटा आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 360 अपॉन पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14, वो आप ऐसे ही भरेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 15। रेडियस आपकी 2 टाइम्स आपने लिखनी है, √3/4, साइड आपकी 15 इंटू 15 करेंगे आप इस तरह से। अब आप इसको उड़ाना चाहते तो उड़ा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 6 6 36 आपके पास आ जाएगा। इसको आप 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 314/100 डेसिमल आप हटा देंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस √3/4 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आगे आपको पता है √3 की वैल्यू भी आप भर सकते हैं, 1.73 लिख दो इधर, 1.73, आगे डेसिमल हटा देंगे आप, 1/6 314/100 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15 माइनस, ये आप हटा दो आप, अभी डेसिमल इसका 2 स्थान के बाद दशमलव तो /100 हो जाएगा। जितने स्थान बाद दशमलव हो उतनी नीचे 0 लगती हैं। अब आप इसमें देखिए कि एक जैसा क्या है, 15 इंटू 15 यहाँ भी है अपॉन 100, तो आप ये यहाँ पर
15 इंटू 15 अपॉन 100 जो है कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका रह जाएगा 15 गुना 15, ये आपके बाहर आ जाएंगे 314 अपॉन 6 माइनस 173 अपॉन 4, ये आपका यहाँ पे कॉमन रह जाएगा। अब आपको 15 गुना 15 अपॉन 100 इंटू इसको उड़ाएंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, आगे 14 बना, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये आपका बन जाएगा 5.52.33 माइनस 4 से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, डेसिमल लगेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 43.25 आपके पास आ जाएगा ये। अब आप 52.33 में से 43.25 आप कम करेंगे, 13 में से 12 में से 3 9, ये आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 9.08 अपॉन 100। अब आप क्या करेंगे, 15 इंटू 15 होता है 225, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 9.08 के साथ, तो जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2043 के बराबर आएंगे। सभी बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अपॉन 100 करेंगे इसको, फिर आप ये 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो 2 स्थान के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपका अगर मीटर में है आपको दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसका दूसरा पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। दूसरा पार्ट आपने लिखना है द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का भी मैंने आपको फार्मूला बताया है। मेजर सेगमेंट एम से दर्शा दिया मैंने इसको, मेजर कैपिटल एम से। मेजर सेगमेंट मतलब बड़े सेक्टर का जो है एरिया, सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है, तो वो आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फार्मूला होता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ, ये आपको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर आपने निकाला हुआ है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 आपने भरनी है, रेडियस आपकी 15 है, वहाँ से आप भरते जाएंगे। अब इसको जब गुना करेंगे 3.14 को 15 इंटू 15 220, आपका 225 आएगा, माइनस 20.43 आप करेंगे, ठीक है। जब आप इसको गुना करेंगे 225 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 706.5 माइनस 20.43। अब यहाँ पे 706.5 20.43 आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, आगे आपका 6 8 6, तो ये आपका एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट आ जाएगा 686.07 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी मैक्सिमम टाइम्स ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है। बोलता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर।
एक सर्कल है जिसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और सेक्टर के सेंटर में, सर्कल के सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट इसमें पूछा है, माइनर बनेगा, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का भी आपको एरिया आता है। तो इसमें यहाँ पे सेंटर में 120 दिया गया है, इसमें पहले आपको एंगल निकालना पड़ेंगे। तो देखेंगे आप इसको कैसे करना है। आपको दिया गया है, सर्कल बनाएंगे पहले आप। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन इसका ये देखिए इधर, ये आपको सर्कल बनाया हुआ है। इस तरह से आप बनाएंगे। ओ ए बी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है। पहले आप 60 वाले एंगल थे आपके पास यहाँ पर। इसकी रेडियस आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता है ओ ए और ओ बी दोनों की आपकी रेडियस हैं। इसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल जिसको हम आर से दर्शाते हैं वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल जिसको हम बोल सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं, वो 120 डिग्री है। ओके, अब आपने क्या करना है, बोलता है फ्रॉम ओ से आपने क्या करना है, फ्रॉम ओ ड्रा एंगल बाइसेक्टर। बोल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये जो आपका एंगल है इसको दो भागों में बांटना है। ऑफ एंगल ए ओ बी आपको जो दिया हुआ है उसको दो भागों में बांटना है। एज वेल एज, साथ में क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप किसी भी भुजा के ऊपर गिराते हैं तो वो भुजा जो है दो समान भागों में बंट जाती है। बाइसेक्टर उसको लिख लेते हैं हम ओ एम ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो आपका ओ है इसको अपना ये जो 120 डिग्री का एंगल है दो भागों में बांटना है इसको। तो ये ओ पे दो एंगल बन गए अब 60 डिग्री के। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, अब आपकी ए बी भुजा ये जो है आपकी, ये भी दो समान भागों में बंट गई। ए एम और एम बी, ये आपके दो समान भाग। आगे आप ए एम को आप एम बी लिख सकते हैं और एम बी को आप ए एम लिख सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए एम आपका एम बी के बराबर है और ए एम क्या हो गया, आधा हो गया। ये किसका, पूरी जो आपकी भुजा है ए बी उसका आधा हो जाएगा। फिर आपने अभी एंगल निकालना है। आपको पता है इन ट्राइंगल ओ एम ए, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, आपको पता है इसके तीन एंगल है, एंगल ओ प्लस एंगल एम प्लस एंगल ए। ये आपके एंगल सम प्रॉपर्टी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ओ आपका 60 डिग्री है, एंगल एम आपका एम के ऊपर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा है। और एंगल ए आपको पता नहीं है कितने डिग्री का है। तो ये आपका आ गया 150 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए आपका आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ए आपका आ गया 30 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल सिमिलरली आप दूसरा इसी तरह से अगर आप एंगल बी निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है, ये भी 60 डिग्री। अगर आप हमने ट्राइंगल ली ओ एम ए, ओ एम बी भी आपस में बराबर है क्योंकि ये सिमिलर है। आपने पीछे देखा, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपने किया तो ये जो ए बी थी भुजा ये दो समान भागों में बंट गई। तो ये दो त्रिभुज भी दो बराबर बराबर त्रिभुज होगी। तो एंगल बी जो है आपका, ये भी आपका 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एंगल ओ भी मतलब एंगल ए भी आपका बी के बराबर आ जाएगा। बी भी आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सीधा कर लेंगे। सिमिलरली
एंगल बी भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। जो ए आएगा वही बी आएगा, मतलब ए भी आपका 30 है और बी भी आपका 30 है। अब आपको पता है कि ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है ना। ये इसका बेस है और ये इसका अल्टीट्यूड है, ठीक है। आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट आपका ये बन रहा है नीचे, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया ऑफ ए सेक्टर में से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपने कम करना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस। बेस आपका ए बी है और हाइट आपकी ओ एम है, ये फार्मूला है। तो इसमें आपको पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। बेस निकाल लेते हैं पहले। ए एम किसके ए बी किसके बराबर होगा, देखेंगे आप इधर ए बी आपने यहाँ पे पढ़ा है, ये देखो ए बी, ये 2 पार चला जाएगा तो 2 ए एम के बराबर आ जाएगा, 2 ए एम के बराबर आ गया। अब एम को अगर आप देखिए इधर, अगर एम को आप क्या कर दें, ओ से, ए एम को आप ओ ए से भाग कर दें और ओ ए से गुना कर दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या को आप उससे गुना करते हैं और उससे भाग करते हैं तो वही संख्या रह जाती है। अब आप यहाँ देखिए ओ एम, यहाँ पे आपका एंगल बना है, इसके सामने वाली भुजा ये पी है और सबसे बड़ी एच है और ये आपकी बेस है। इसके सामने मतलब ए एम आपका परपेंडिकुलर है और ओ एम आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। आपने 8th यूनिट में पढ़ा है, ठीक है। ए एम आपका बनता है पी और ओ ए बनता है आपका एच, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन ये आपका पी अपॉन एच किसके बराबर होता है, ये आपका साइन थीटा के बराबर होता है। थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60, ओ ए आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आप साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने पीछे पढ़ा है वो साथ में आपको याद होना चाहिए। √3/2 आप भरेंगे इधर, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ए बी। अब बेस आपका निकल गया। अब आपने परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखिए इधर परपेंडिकुलर है आपका ओ एम। तो अब ओ एम निकालेंगे। ओ एम को निकालने का तरीका क्या है, अब नाउ आपने लिखना है ओ एम किसके बराबर आ जाएगा, ओ एम को ही वैसे करना है आपने। ओ एम को अगर ओ ए से गुना करेंगे और ओ ए से ही भाग करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओ एम आपका क्या है, बेस है, तो ये आपका बन गया बी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए। तो बी अपॉन ए किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। थीटा किसके बराबर है 60 डिग्री। ओ ए आपका 12 है। अब आपको पता है कॉस 61/2 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है आपने। जो भी आपने फार्मूला लगाना है वो आप साथ में लिखेंगे। कॉस 61/2, 2 × 2, 2 × 6 = 12। अब आपके पास बेस और हाइट आपके पास आ गई, ठीक है। बेस आपका ए बी है और ओ एम आपका परपेंडिकुलर है, जिसको हम हाइट बोलते हैं। अब आपने लिखना है देयरफॉर एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। सेगमेंट इसको माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही है तो माइनर और मेजर यही होगा, तो ये माइनर सेगमेंट है एक्चुअल में। तो इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, जो कंप्लीट है आपकी, ठीक है ना। जो आपकी कंप्लीट ट्राइंगल है उसका एरिया, इस पूरे इसमें से आपने ये वाली ट्राइंगल निकाल देनी ऊपर वाली, तो आपका वो वहाँ से निकल जाएगा। एरिया आपको पता है πr² होता है और इसका मतलब होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपकी क्या है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है आपको तो वो भरनी है आपने 1.34 इंटू r² मतलब 12 इंटू 12, ये आ गया -1/2 इंटू बेस आपका कितना है ए बी है, बेस आपका ए बी है और हाइट आपकी ओ एम है। तो यहाँ से आप करेंगे इसको जब गुना करेंगे, ठीक है। और सॉरी एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाल रहे हैं, ना कि हम एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल रहे हैं। तो थीटा अपॉन 360 भी होगा साथ में, तो थीटा अपॉन 360 आपको थीटा आपको यहाँ पर 120 दिया है और 360 अपॉन हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 12 × 12
12 3 जा 36, ये आपके पास आ गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू ए बी किसके बराबर आया आपका 12 इंटू 1√3 मल्टीप्लाइड बाई ओ एम आपका 6 के बराबर है। तो ये आ गया 2 3 जा 6, यहाँ से आप उड़ा सकते हैं इसको। तो आपके पास आ जाएगा ये कितने के बराबर आ गया आपके पास, ये आपका आ गया, इसको आप डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई अपॉन मतलब डिवाइड हो जाएगा ये 100 से, और 12 3 जा 36 अपॉन √3 आ गया। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बन गया 348 मल्टीप्लाइड बाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 48 अपॉन 100, और माइनस √3 की वैल्यू है 1.73 के बराबर होती है। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150 72 अपॉन 100, माइनस इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका 62 अपॉन 28 के बराबर आ जाएगा। अब इसको डेसिमल ये 100 को हटा देंगे तो आपका 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस 62 अपॉन 28 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप इसको गुना सब्ट्रैक्शन करेंगे 150.72 माइनस 62.28, तो ये आपका आ जाएगा 88 इज इक्वल टू 88.44 square centimeter. Therefore, the area of the minor segment is equal to 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छी तरह से इनको करना है।